नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जिसका सिमरन तुम करते हो तो उसको तुम्हारी चिंता होती है। जब ऐसे प्रेम को उपस्थित हो जाते हो, ऐसा प्यार अपने गुरु से, अपने पीर से, अपने रहबर से, अपने फ़कीर से, अपने मुर्शिद से, अपने रब से हो जाता है, तो फिर वही बात होती है कि भक्तां के कारज आप खलोया, सब काम करावण आया राम। क्योंकि सदगुरु को, गुरु को अपने शिष्य की, अपने बच्चे की, अपने मुरीद की चिंता होती है। ऐसी ही बात है, एक व्यक्ति थे जिनकी कपड़े की दुकान थी, लेकिन सच्चे संत की संगत की सेवा में ही उनका काफी समय लग जाता था। साईं लोग अपने फकीरों को, अपने गुरुओं को, जिनको वो मानते थे, तो वहीं बहुत समय गुजर जाता था। उनकी दुकान दिन में केवल 2-4 घंटे ही खुलती थी और कभी कभी बिल्कुल बंद ही रहती थी। और यहाँ यही है कि जो अपने सदगुरु का जिक्र करते हैं, सदगुरु अपने मुर्शिद का जिक्र करते हैं, तो वो संत, वो रहबर, वो सदगुरु खुद ही उनकी फिक्र करते हैं। क्योंकि अगर जिक्र है तो फिक्र नहीं, और अगर फिक्र है तो फिर जिक्र क्यों। तो इसी तरह वो जो चाहे दुकान थोड़े समय के लिए खोलते थे, वो जो व्यक्ति थे, परंतु उसी थोड़े समय में ही उनको दिन भर की कमाई हो जाती थी। वो हमेशा शुक्र करते रहते थे, शुक्र करते रहते थे। एक दिन उनकी दुकान के आसपास वाले दुकानदार इकट्ठे होकर उनके पास आए और कहने लगे कि एक बात हमें बताइए कि क्या आप ग्राहकों को टाइम देकर आते हो, वक्त देकर आते हो? आप जिस समय दुकान खोलते हो उसी वक्त ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, और हम सुबह से ही धूप बत्ती जलाकर ग्राहकों के इंतजार में बैठते हैं। निगाहें सड़क की ओर रहती हैं कि कौन सा ग्राहक आएगा और कुछ लेकर जाएगा। लेकिन आप तो 2 घंटे में ही दिन भर की कमाई करके निश्चित हो जाते हो। इसमें क्या राज है? इसमें क्या राज है? तो उन्होंने कहा, बड़ी नम्रता से जवाब दिया, भाई साहब जी, मैं ग्राहकों को बताकर नहीं आता। बात केवल इतनी है कि जिस शहंशाह की, साईं, जिस शहंशाह की, अपने सतगुरु की मैं नौकरी करता हूं, वे आप ही मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरा मालिक ग्राहकों को खुद ही उसी समय भेजता है जब मैं दुकान पर होता हूं, और मुझे अपनी सेवा के लिए काफी समय बख्श देता है। तो दोस्तों, इस संसार से एक दिन हम सभी ने खाली हाथ ही तो जाना है। इसलिए हमें संतों, फकीरों, गुरु रहबरों की संगत की सेवा करके आगे के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए। परमात्मा का नाम सिमरन करके आगे के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए। उनसे अपने गुरु के प्रेम और सेवा की महिमा सुनकर सभी की आंखों भर आई। उस दिन के बाद कई भाइयों ने सत्संग और सेवा में जाना भी शुरू कर दिया। गुरु पीरों रहबरों की संगत में बैठना उठना शुरू कर दिया। क्योंकि जब फकीर की सोबत करोगे ना, तभी कुछ ना कुछ हासिल हो पाएगा। तो वो यही सोचते थे कि काश हम पर भी कुछ असर हो जाए और हम भी सेवा में, भक्ति में समय लगाकर अपना जीवन सफल बना लें। तो जिंदगी को सफल करने में भी उन्हीं का ही हाथ होता है। फकीर रहबरों की जो सोबत करते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करते हैं। वक्त अवश्य लगता है किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए, लेकिन जो इनके होते हैं वो किसी न किसी मुकाम पर जरूर पहुंचते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानियां, साईं लोग फकीरों की रहमतों की कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय।